आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई के खबरों में। तो चलिए बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीएसपी एसएमएस 2 में आगजनी, 3 कन्वर्टर आग की चपेट में, कर्मचारियों का सामान और लॉकर राख। इलाज में देरी से गर्भवती महिला की मौत, प्रसूता की मौत पर परिजनों का हंगामा, ऑपरेशन में देरी से बिगड़ी हालत। दुर्ग में लावारिस वाहनों की नीलामी, वाहन नीलामी से सरकारी कोष मजबूत, दुर्ग जिले में वर्षों से खड़े वाहन हटाए गए। भिलाई में चाइनीज मांझा बैन, नगर निगम और पुलिस ने किया औचक निरीक्षण, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुर्ग जिले में एसआईआर को लेकर अब दावा आपत्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिन मतदाताओं के नाम एसआईआर सूची में शामिल नहीं हो पाए थे, उन्हें लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। धमधा एसडीएम सोनल डेविड ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया में मतदाताओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जिन मतदाताओं का नाम वर्ष 2003 में हुए एसआईआर में दर्ज था, उन्हें ए कैटेगरी में रखा गया है। जिन मतदाताओं का नाम 2003 के बाद जोड़ा गया लेकिन उनके अभिभावकों का नाम 2003 के एसआईआर में दर्ज था, उन्हें बी कैटेगरी में शामिल किया गया है। वहीं जिन मतदाताओं का नाम और उनके अभिभावकों का नाम दोनों ही 2003 के एसआईआर में दर्ज नहीं था, उन्हें सी कैटेगरी में रखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 11 प्रकार के दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की मांग की जा रही है। इन सभी मामलों में संबंधित मतदाताओं को सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। फिलहाल रोजाना सैकड़ों की संख्या में मतदाता तहसील कार्यालय पहुंचकर अपने दस्तावेज जमा कर रहे हैं। हमारे द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है। किस तरह से है, कब तक दावा आपत्ति चलेगी और कब इसका फाइनल पता? 23 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है और 22 जनवरी तक इसकी प्रक्रिया चलते रही। कितने लोग अभी प्रभावित हुए हैं, अगर इस क्षेत्र के बारे में बात करें? आंकड़ा मैं आपको विधिवत दे सकता हूं। भिलाई में एक बार फिर डॉक्टर की लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। रिसाली स्थित प्रदीप हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर मीता डे पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है। परिजनों का कहना है कि समय पर सही इलाज नहीं मिलने के कारण एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान तमन्ना खातून के रूप में हुई है, जो 8 माह की गर्भवती थी। परिजनों के अनुसार तमन्ना के गर्भ में बच्चे की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद उसे तत्काल इलाज के लिए रिसाली स्थित प्रदीप हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि इस दौरान ऑपरेशन कर मृत बच्चे को निकालने के बजाय डॉक्टर मीता डे ने करीब 4 घंटे तक नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास किया। इस दौरान महिला की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। परिजनों का कहना है कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद डॉक्टर ने समय रहते ऑपरेशन नहीं किया। जब महिला की स्थिति गंभीर हो गई तब उसे जुनवानी स्थित शंकराचार्य हॉस्पिटल रेफर किया गया। घटना के बाद परिजनों ने प्रदीप हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर मीता डे पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रशासन से न्याय की मांग की है। तो उसने मुझे बुलाई, मैं तुरंत आई। तो आपको सीजर कर देना था मैम। जब सर निकला उसके बाद ये कंडे फंस जाते हैं, उसको शोल्डर डिस्प्रोसिया बोलते हैं। हम लोग कोशिश किए कि शायद वो निकल जाएगा, नहीं निकला। तब मैंने तुरंत ही बेहोशी के डॉक्टर को फोन किया, है ना, और बेहोशी डॉक्टर बोले कि हम आ रहे हैं करके। बाय दैट टाइम जब तक हम प्रिपेयर करें ना, तो उसको जो दर्द आते हैं वो इतने जोर से दर्द, उसको एब्नॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं, वो इतने जोर से आता है कि वो फट जाता है। और मेरा भाभी का 5 जनवरी को पेट में बच्चे का हलचल नहीं हो रहा था, तो हम लोग भैया को भाभी बताई कि बच्चे का हलचल नहीं हो रहा, तो हम लोग लेके गए यहाँ पर खुर्सीपार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वहाँ मैडम ने चेक किया। चेक करने के बाद मैडम को भी हलचल नहीं लगा, तो मैडम ने बोला कि आप इसको पहले सोनोग्राफी कराइए। सोनोग्राफी जब हम लोग सिग्मा डायग्नोस्टिक में कराए तो वहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि बच्चा का पेट के अंदर डेथ हो चुका है। तो हम लोग तत्काल वहाँ रिसाली मीता डे के यहाँ ले जाके हम लोग एडमिट किए। मीता डे को बताया कि ऐसा ऐसा है, बच्चा का हलचल नहीं लग रहा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं ट्रीटमेंट चालू करवा रही हूँ। मैडम ने ट्रीटमेंट चालू करवा दिया। चालू कराने के बाद ये 3 बजे दोपहर की बात है और मैडम आई 7 बजे। 7 बजे आने के बाद
मैडम सारा रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट देखने के बाद बोली कि बच्चा का डेथ हो चुका है पेट में। तो हम लोग बोले कि मैडम बच्चे को ऑपरेशन करके आप निकाल दीजिए बच्चे। स्वच्छ और सुरक्षित भिलाई के संकल्प के तहत नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ दिया है। शहर में चोरी छिपे चाइनीज मांझा बेचे जाने की शिकायतों के बाद नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने विभिन्न दुकानों में औचक जांच की। इस दौरान दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देश पर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने शहर के अलग अलग इलाकों में पतंग और धागा बेचने वाली दुकानों की जांच की। जांच के दौरान किसी भी दुकान में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा नहीं मिला, लेकिन सभी दुकानदारों को भविष्य में इसका विक्रय न करने की सख्त हिदायत दी गई है। नगर निगम ने दुकानदारों और आम नागरिकों से अपील की है कि न तो चाइनीज मांझा खरीदे और न ही बेचे, अन्यथा नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भिलाई स्टील प्लांट के SMS 2 में देर रात एक गंभीर हादसा हुआ। कन्वर्टर से हॉट मेटल गिरने के बाद लगी आग ने तीनों कन्वर्टरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयंकर थी कि पूरे इलाके में लगातार ब्लास्ट की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिससे प्लांट में हड़कंप मच गया। घटना के दौरान केबल जलने से क्षेत्र की बिजली सप्लाई ठप हो गई। वहीं कर्मचारियों के लॉकर और आसपास रखा सामान भी राख हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रबंधन ने बताया कि आगजनी से भारी आर्थिक नुकसान होने की संभावना है, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी भी कर्मचारी को चोट नहीं आई। हादसे के तुरंत बाद प्लांट प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आगजनी के कारण फिलहाल उत्पादन प्रभावित हुआ है। जिले के थानों में वर्षों से लावारिस और खड़े वाहनों के निराकरण की दिशा में दुर्ग पुलिस की बड़ी सफलता मिली है। नियमानुसार की गई नीलामी प्रक्रिया के तहत लाखों रुपए की राशि शासकीय कोष में जमा कराई गई। साथ ही आरटीओ से वाहन संबंधी जानकारी प्राप्त कर पंजीकृत वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए गए। जिन वाहन मालिकों ने वैध दस्तावेज प्रस्तुत किए, उनके वाहन उन्हें सुपुर्द कर दिए गए। वहीं शेष वाहनों के संबंध में कार्रवाई करते हुए एसडीएम न्यायालय में इश्तहार जारी कर दावा आपत्ति आमंत्रित की गई। समस्त प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद लावारिस घोषित किए गए वाहनों का ऑफसेट मूल्य निर्धारित कर MSTV वेबसाइट के माध्यम से नीलामी कराई गई। जानकारी के अनुसार जिले के विभिन्न थानों से लाए गए कुल 2069 वाहनों में से 1820 दुपहिया और 4 पहिया वाहनों की नीलामी पूरी हो चुकी है। इस नीलामी के माध्यम से करीब 76,88,000 रुपए की राशि शासकीय कोष में जमा कराई गई। अब तक 581 वाहन सुपुर्दनामा पर दिए जा चुके हैं, जबकि शेष बचे वाहनों की नीलामी प्रक्रिया ऑफसेट मूल्य पर तय होने के बाद की जाएगी। दुर्ग जिले के वैशाली नगर की 2 साधारण परिवारों की बेटियों ने असाधारण उपलब्धि हासिल कर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर की छात्रा कविता साहू और अंजलि चौहान ने एक ऐसा रोबोट विकसित किया है जो मैनहोल और सीवरेज लाइन के भीतर जाकर सफाई और जांच कर सकता है। इस नवाचार से अब सफाई कर्मियों को जान जोखिम में डालकर सीवर में उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह प्रोजेक्ट नीति आयोग के मार्गदर्शन में आयोजित स्कूल इनोवेशन मैराथन में देश भर के लगभग 1.5 लाख आइडियाज में से चुने गए टॉप 10 इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में शामिल हुआ। इस उपलब्धि के बाद कविता साहू को 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राष्ट्रपति भवन में डिनर का आमंत्रण मिला है, जबकि अंजलि चौहान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलने का अवसर मिला है। दोनों छात्राएं 23 जनवरी को अपने मेंटर के साथ दिल्ली जाएंगी। सर, हमने अंडरग्राउंड पाइप इंस्पेक्शन रोबोट क्लीनर बनाया है अंडरग्राउंड पाइप्स के लिए। किस लिए आपने ऐसे होती है वहाँ पे जो ब्लॉकेज हो जाता है, सो उसको क्लीन करने के लिए वहाँ पे लोग अंदर जाते हैं, पर वहाँ पे कोई पॉइजनस गैसेस या पॉइजनस एनिमल्स रहते हैं जो कि उनको नुकसान करते हैं। सो ये प्रॉब्लम हमने आसपास भी देखी है और न्यूज़ में भी हमने ये बहुत ज़्यादा पढ़ा है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने ये अपना प्रोजेक्ट बनाया है। अब दिल्ली जाने वाले, कैसा लगा आपको? बहुत खुशी हो रही है। थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रहता है ये सब बच्चों स्टूडेंट लाइफ में, सो बहुत ज़्यादा खुशी। हमने अटल इनोवेशन में अपना आइडिया डाला था
तो 1.5 लाख आइडियाज में से सबसे पहले 1000 आइडियाज सेलेक्ट हुए थे, फिर 1000 आइडियाज में हमने वर्चुअल इंटर्नशिप अटेंड किया, उसके बाद 100 आइडियाज, फिर 100 आइडियाज में से 30 और 30 में से हम टॉप 10 में सिलेक्ट हुए, जिसकी वजह से हमें दिल्ली हाईटी के लिए इनवाइट किया गया है और उसी की वजह से हमें ये मौका मिला है। आप दोनों अंजलि और आप दोनों साथ में जाएंगे? हाँ, दिल्ली साथ में जाएंगे। बेटा किस तरह की जब बनाया तो कितना समय लगा? 1 साल, क्योंकि हमने ये आइडिया है टेली इनोवेशन में जब मैं क्लास 9th में थी तब डाली थी 1 साल पहले। हमारा जो अटल टिंकरिंग लैब है, यहाँ की जो इंचार्ज हैं श्रीमती रितु हांडा, उनके ही मार्गदर्शन से हमारी शाला की 2 छात्राएं कविता साहू और अंजलि चौहान ने अंडरग्राउंड पाइप इंस्पेक्शन और रोबोटिक सिस्टम बनाया था कि जो किसी व्यक्ति को सीवरेज सिस्टम में जो चेक करने के लिए उसकी गंदगी दूर करने जाना पड़ता है और उनकी मौत भी हो सकती है जहरीली वायु से, गैसों से, तो उससे बचने के लिए उन लोगों ने ये एक इनोवेटिव आइडिया डाला। बहुत समय तक उनकी चर्चा भी हुई टीचरों से और फिर मिलकर एक प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम किया। हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।